हाय एवरीवन। सो आज हम लोग ये पीटी 365 का इन्वायरमेंट सेक्शंस देखने वाले हैं जो कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का कवर्ड है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे जो भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है वो देख लेंगे। इसमें मोस्टली इन्वायरमेंट के सेक्शंस हैं। आप देख रहे हो सारा कुछ पोल्यूशंस, क्लाइमेट चेंज, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके बाद दो चैप्टर्स जो ज्योग्राफी के हैं, प्लेसेस इन न्यूज़ एंड ये जो ज्योग्राफी एल लेनो, ये सब ज्योग्राफी वाले सेक्शंस अलग देख लेंगे। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आप इसे 1.5x स्पीड या 2x स्पीड से सुनकर रिवाइज कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट है रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज। ठीक है, तो IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, ये अपना लिस्ट अपडेट करा है। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीस अपडेट करा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एनिमल्स, प्लांट एंड फंगस के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे है। ठीक है, तो कैटेगरीज इसके लगभग 9 कैटेगरीज में है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट से देखते हैं। तो एक्सटिंक्ट है एंड एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है। एक्सटिंक्ट क्या होते हैं? जो पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, मतलब अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो ये है। एंड देख रहे हो, नो रीजनेबल डॉट दैट लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड। ओके, एंड एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है कि ओनली नोन टू सर्वाइव इन द कैप्टिविटी, मतलब कैप्टिविटी में सर्वाइव कर रहा है, एंड कल्टीवेशन और वेल आउटसाइड इट्स नेचुरल रेंज, मतलब कहीं पे एग्जिस्ट करते होंगे एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। इसके बाद क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो क्रिटिकली इंजर्ड क्या है? एक्सट्रीमली हाई रिस्क। ठीक है ना, एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब इक्का दुक्का बच्चे होंगे। ठीक है, इस तरह से वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ये भी काफी, मतलब इसके भी बहुत कम संख्या होंगे, अराउंड 10-15 इस तरह से, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ। एंड हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब ये भी लुप्त होने के कगार पे है। एक वेरी हाई रिस्क, एक्सट्रीमली हाई रिस्क एंड वेरी हाई रिस्क एंड हाई रिस्क। ठीक है, यह एक्सट्रीमली वाला है एंड हाई रिस्क। एंड इसके बाद है नियर थ्रेटेन, तो मतलब क्लोज टू क्वालिफाइंग और लाइकली टू क्वालिफाई फॉर ए थ्रेटेन कैटेगरी, मतलब कुछ फ्यूचर में ये इनकी इस प्रजाति संख्या कम होने वाली है। लिस्ट कंसर्न्स में क्या है? तो पॉपुलेशन तो स्टेबल इनफ है, दैट इज अनलाइकली टू फेस एक्सटिंक्शंस इन द नियर फ्यूचर्स। ओके, एंड डेटा डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि नॉट इनफ इंफॉर्मेशंस ऑन एबंडेंस और डिस्ट्रीब्यूशन टू एस्टिमेट इट्स रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शंस। ठीक है, तो की अपडेट्स देख लीजिए। कुछ कुछ स्पीसीज हैं, जैसे ला गोमेरा जायंट लिजार्ड, इसे अब इंडेंजर्ड में रखा गया, पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड था। ये कहाँ पाया जाता है? कैनेरी आइलैंड, स्पेन में। देन कोपिया पाओ कैक्टी है, तो 82% ऑफ स्पीसीज रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे है। ऑर्नामेंटल कैक्टी एंडेमिक टू अटाकामा कोस्टल डेजर्ट इन चिली। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रांड कैनारिया जायंट लिजर्ड, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, प्रीवियसली लिस्ट कंसर्न। ठीक है, एंडेमिक रेप्टाइल इन कैनरी आइलैंड। ठीक है, देन ग्रांड कैनारिया स्किंक, तो ये इंडेंजर्ड है, प्रीवियसली लिस्ट कंसर्न था। ये कैनरी आइलैंड स्पेन में पाया जाता है। इबीजा वॉल लिजार्ड, तो ये इंडेंजर्ड है। ठीक है, आइलैंड ऑफ इबीजा एंड फॉर्मेंटोरा स्पेन में। ठीक है ना, ये पाए जाते हैं। द बोर्नियन एलिफेंट इंडेंजर्ड है, ये स्मॉलेस्ट एलिफेंट है विथ वाइडर फेस, फाउंड इन बोर्नियो एंड सुमात्रा आइलैंड। आगे हम लोग देखते हैं सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। तो ये क्या है? जो भी सस्टेनेबल फाइनेंस टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस है, ये होस्ट किया गया था भूटान गवर्नमेंट द्वारा एंड सपोर्टेड बाय टाइगर कंजर्वेशन कोलिशंस। ओके, तो SFTLC क्या है? ये 6 करता है टू इंक्रीज सपोर्ट फॉर टाइगर प्रोटेक्शंस and its landscape by using new financial strategies and global partnership as stated in the Paro statement. Okay, तो ये मोबिलाइज करेगा $1 billion in additional funding by 2034। तो टाइगर कंजर्वेशन कोलिशन शेक है, इंडिपेंडेंट ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशंस का, जो ब्रिंग टुगेदर लीडिंग बायोलॉजिस्ट एंड एक्सपर्ट्स इन मिड लाइफ
विथ फोकस ऑन अचीविंग टाइगर कंजर्वेशन। ठीक है, मेंबर ऑर्गेनाइजेशन तो IUCN है, देन UNDP, ओके, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी एंड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर ETC। सस्टेनेबल फाइनेंसिंग इनिशिएटिव लॉन्च्ड, तो टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड प्रेजेंट किया जाता है UNDP द्वारा। यूजेस नेचर पॉजिटिव बिजनेस अप्रोच, टाइगर बॉन्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू एंगेज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स। इंडियन टाइगर और रॉयल बंगाल टाइगर, तो हैबिटेट टाइगर रेंज कंट्री बांग्ला कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार। इंडिया में शिवालिक गांजेटिक प्लेन्स, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सिमम कहाँ पे पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में, फॉलोड बाय कर्नाटका। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, देन कर्नाटका में है, देन उत्तराखंड में है। कैरेक्टरिस्टिक, तो फ्लैगशिप स्पीसीज है। फ्लैगशिप स्पीसीज जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। ये अम्ब्रेला स्पीशीज भी है। ये सोलिटरी होते हैं, मोस्टली एकांत रहना पसंद करते हैं, नॉक्टर्नल, रात को घूमते हैं, एंड टेरिटोरी, इनकी अपनी टेरिटोरी होती है। टेरिटोरी ऑफ एन एडल्ट मेल जो होता है, इसमें 2 से 7 फीमेल्स होती है। टाइगर स्ट्राइप्स आर इंडिविजुअल एज यूनिक, जिस तरह से ह्यूमन का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, उस तरह से टाइगर का स्ट्राइप्स भी होते हैं। देन थ्रेट्स क्या है? तो हैबिटेट लॉस, लेस ऑफ प्रे, मतलब शिकारी ही नहीं मिलते हैं, हंटिंग हो रहा है, पोचिंग हो रहा है, इलीगल ट्रेड हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट विद ह्यूमंस। कंजर्वेशन एफर्ट्स, तो प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है इन सेटू कंजर्वेशन। NTC स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द WPA 1972, अमेंड हुआ था 2006 में टू एडमिनिस्टर प्रोजेक्ट टाइगर। ओके, एम स्ट्राइप एक है, डिजिटली मॉनिटरिंग सिस्टम है ये। इन ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है ये। ग्लोबल टाइगर फोरम इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। देन अदर कंजर्वेशन अश्योर टाइगर स्टैंडर्ड CATS, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड टाइगर अलाइव इनिशिएटिव ETC। ठीक है, तो जो भी अमेंडमेंट आए थे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट 2022 में, तो ऑल स्पीसीज जो है अंडर साइट्स आर नाउ लिस्टेड अंडर शेड्यूल 4, जो भी अब शेड्यूल 4 में आते हैं साइट्स वाले। देन टाइगर लैंडस्केप एक टर्म है, ये इंक्लूड करता है लार्ज ब्लॉक ऑफ इकोलॉजिकली कनेक्टेड एरिया ऑफ सूटेबल टाइगर हैबिटेट। करेंटली दे कंप्राइज 8% ऑफ एरिया ओरिजिनली ऑक्यूपाइड इन द एशिया। ठीक है, लैंडस्केप इन इंडिया, तो शिवालिक हिल्स, गाइजेंटिक प्लेन्स, नॉर्थ ईस्टर्न ईस्ट हिल, ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स, सुंदरबन लैंडस्केप, सेंट्रल इंडिया ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट लैंडस्केप ETC। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव करा है प्रपोजल टू बिकम ए मेंबर ऑफ IBCA। ठीक है ना, बाय साइनिंग अ रैटिफिकेशन ऑफ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट मतलब इंडिया भी मेंबर बन जाएगा, हालांकि इंडिया का ही इनिशिएटिव है। ओके, तो लॉन्च किया गया था इंडिया द्वारा ही 50th ईयर ऑफ टाइगर इंडिया टाइगर प्रोजेक्ट 2023 में। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, निकारागुआ, एस्तवानी एंड सोमालिया भी ज्वाइन करा है। हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडिया में है। Strengthen global cooperation for the conservation of 7 big cat alliance। टाइगर कौन कौन है? 7 big cat टाइगर है, देन लायन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, 4 है, देन चीता है, जैगुआर है, एंड पूमा है। ओके, तो इंडिया इनहैबिट्स करता है ऑल कैट्स, इंडिया के सारे कैट्स हैं एक्सेप्ट पूमा और जैगुआर। ठीक है, मल्टी कलर एंड मल्टी एजेंसी कोलिशंस, तो पार्टी कंसिस्ट करता है 95 बिग कैट रेंज कंट्रीज, नॉन रेंज कंट्रीज interested in big cat conservations partner and related scientific organizations। तो all UN member country are eligible for becoming the member of IBCA। 9 international organizations have also contested to be partner organizations। Funding 150 crore for 5 years फ्रॉम 2023-24, 2027-28। कंजर्वेशन स्टेटस, तो इंडेंजर्ड है, तो टाइगर क्या है? इंडेंजर्ड है। वल्नरेबल क्या है? लायन, चीता, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड। ठीक है, नियर थ्रेटेंड कौन है? जैगुआर है। लीस्ट कंसर्न पूमा है। ठीक है, ऑल बिग कैट इन इंडिया वो शेड्यूल 1 और 4 में
लिस्टेड है ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड साइट अपेंडिक्स। एलिफेंट सेंसस, तो सिंक्रोनाइज्ड एलिफेंट पॉपुलेशन सेंसस 2023, ठीक है ना, सॉदर्न स्टेट्स में किया गया, ठीक है ना, एलिफेंट सेंसस। तो इसमें क्या है, कर्नाटका टॉप कर रहा है सॉदर्न स्टेट में, जहाँ पे कितना है 6000 एलिफेंट्स है। देन हाई डेथ रेट है, लगभग 40% ऑफ जुवेनाइल एलिफेंट है वो एक वायरस है, एलिफेंट इंडोथेलियोट्रॉपिक हर्पेस वायरसेस, तो EEHV, EEHV टर्म याद रखिएगा, एलिफेंट के लिए है। देन अब हम लोग कंपैरिजन देख लेते हैं, मतलब इंडिया एलिफेंट क्या होते हैं, साइंटिफिक नेम एलिफेस मैक्सिमस है। ये सेंट्रल एंड साउथ वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। देन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है, ईस्टर्न इंडिया में भी पाया जाता है, नॉर्दर्न इंडिया में, सम पार्ट्स ऑफ साउदर्न पेनिनसुला इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया होम है 60% ऑफ वर्ल्ड का एलिफेंट पॉपुलेशन। हाईएस्ट पॉपुलेशन इन कर्नाटका पर, सबसे ज्यादा कर्नाटका में है, फॉलोड बाय असम एंड केरल। तो सेकंड है असम, थर्ड है केरल में। तो कुम्की एलिफेंट, तो कुम्की एलिफेंट्स याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा एलिफेंट्स होता है जिसका यूज किया जाता है टू ट्रैप वाइल्ड एलिफेंट्स, ठीक है ना। तो ये कैप्टिव एशियन एलिफेंट है, पालतू है, ठीक है। देन हम इसको देख लीजिए, अपेंडिक्स में साइट्स लिस्ट के अपेंडिक्स 1 में है, IUCN ऑस्ट्रेलिया इंडेंजर्ड है। देन शेड्यूल 1 में पाए जाते हैं WPA 1972 के। कैरेक्टरिस्टिक, तो ये हाईली इंटेलिजेंट एनिमल होते हैं with a strong family bonds with sophisticated form of communication. One of 3 subspecies of Asian elephant and other 2 being the Sumatran and Sri Lankan elephants, ठीक है। इसके लाइफ स्पैन कितने होते हैं, 60 to 70 ईयर्स। जेस्टेशन पीरियड होते हैं 20 to 22 मंथ्स, लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड। लीडर ऑफ एलिफेंट्स, ये फीमेल होती है, ओके। Threats, the habitat fragmentation and degradation, expansion of agriculture and industry, human-elephant conflict, poaching, etc. Conservation measures, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च आया था ये प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। 33 एलिफेंट रिजर्व इन 14 मेजर एलिफेंट स्टेट्स, ओके। आगे देखते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन एशियन एंड एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट। इंडिकेटर्स आप देख रहे हो, छोटे छोटे कान होते हैं, इसके बड़े कान होते हैं। ये इंडेंजर्ड है एशियन एलिफेंट। अफ्रीकन में सवाना एलिफेंट इंडेंजर्ड है एंड फॉरेस्ट एलिफेंट क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ओके। अब एशियन एलिफेंट देख लो, साइज में स्मॉलर होते हैं, 3000 to 6000 kg के होते हैं। ये अफ्रीकन एलिफेंट 8000 kg तक, मतलब थोड़े बड़े होते हैं। इनमें क्या है, स्मॉलर राउंड ईयर्स होते हैं एशियन एलिफेंट में, इनके लार्ज फैन शेप्ड होते हैं, आप इस तरह का देख लो, स्मॉलर ईयर लार्जर फैन शेप टाइप के हैं, ठीक है। देन स्किन कॉम्पैरेटली स्मूदर स्किन होता है एशियन एलिफेंट का, या स्किन मोर व्रिंकल्ड होते हैं, ठीक है। एशियन में ट्विन डॉम्ड हेड होते हैं, ठीक है। देन ट्विन डॉम्ड हेड, राइट, जैसे कि आप हेड देख रहे हो, ट्विन डॉम्ड हेड है, इनके सिंगल डॉम्ड हेड होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं टस्क, तो मतलब मेल एशियन एलिफेंट में ही टस्क पाया जाता है, बट अफ्रीका में मेल एंड फीमेल अफ्रीका एलिफेंट दोनों टस्क ग्रो करते हैं, ठीक है ना। ये आप ये देख रहे हो टस्क है, अफ्रीका में मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ राइनो 2024 रिपोर्ट। तो न्यूज में क्यों था, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन रिलीज करा स्टेट ऑफ राइनो 2024 रिपोर्ट, ठीक है। तो ये इनिशियली इनको इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन 1991 से जाना जाता है, डायरेक्टेड है टू सर्वाइवल ऑफ वर्ल्ड राइनो स्पीसीज। की फाइंडिंग ऑफ रिपोर्ट क्या है, विथ ऑल 5 स्पीसीज कॉम्बाइंड देयर आर जस्ट 28,000 राइनो जो है वो लेफ्ट है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। देन राइनो पोचिंग इन अफ्रीका इंक्रीज हुआ है 4% फ्रॉम 2000, मतलब पोचिंग होना ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। नंबर ऑफ वाइट राइनो वो इंक्रीज हुआ है, बट ग्रेट वन जो इंडियन राइनो है, वन हॉर्न राइनो, ये लगभग सेम है, ठीक है। तो राइनो क्या होता है, 5 स्पीसीज इनके हैं, 2 अफ्रीका में पाया जाता है, व्हाइट और ब्लैक राइनो।
देन 3 एशिया में पाया जाता है, इंडियन, सुमात्रा एंड जावान राइनो। ठीक है, तो राइनो कंजर्वेशन इनिशिएटिव, नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी 2019 आया था टू कंजर्व इंडियन राइनो। ठीक है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशिया राइनो 2019 एंड इंडिया विजन 2020। डिफरेंस बिटवीन अफ्रीकन राइनो एंड एशियन राइनो, तो व्हाइट राइनो क्या है, सेकंड लार्जेस्ट एंड मैमल है आफ्टर एलिफेंट, तो ये याद रखिएगा, व्हाइट राइनो सेकंड लार्जेस्ट मैमल है, ये एक इम्पोर्टेंट है। इंडियन राइनो है लार्जेस्ट ऑफ ऑल एशियन राइनो, तो व्हाइट राइनो एलिफेंट के बाद ये याद रखिएगा। देन और क्या है, अपीयरेंस, तो ये अफ्रीकन जो है लेस आर्मर्ड लुक होते हैं, ये ज्यादा आर्मर्ड लुक होते हैं, ये ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, ये कम एग्रेसिव होते हैं एशियन वाले। इनके 2 हॉर्न होते हैं जनरली, 2 हॉर्न सुमात्रा के होते हैं, 1 हॉर्न इंडिया राइनो के एंड जावन राइनो को होते हैं। ठीक है, ये पुअर स्विमर होते हैं अफ्रीकन राइनो, एशियन राइनो गुड स्विमर होते हैं। फाइट विद देयर हॉर्न, अपने हॉर्न से फाइट करते हैं ये, क्योंकि 2 हॉर्न नहीं, फाइट विद देयर बॉटम टिप। फील लो टू ग्राउंड, ये है कि ग्रेज ऑन ऑल टॉल ग्रासेस, श्रब्स एंड लीव्स, एशिया वाला। देन हैबिटेट इनके क्या, ग्रासलैंड, सवाना, श्रबलैंड, डेजर्ट्स। इनके ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सवाना, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। कंजर्वेशन स्टेटस, व्हाइट राइनो का नियर थ्रेटेड है, ब्लैक राइनो का क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, इंडियन राइनो वल्नरेबल है, याद रखिएगा। सुमात्रा राइनो और जावा राइनो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन राइनो जो कि इंडिया राइनो वो है, 1 हॉर्न राइनो भी इनको बोलते हैं इंडियन, और 1 हॉर्न राइनो हम लोग देखे थे ना, इंडियन राइनो और जावन राइनो दोनों है। ठीक है ना, इंडियन ये और बाकी ये 2 हॉर्न है। ओके, तो सबका स्टेटस देख लीजिए, कंजर्वेशन स्टेटस। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अप्रूव करा है फंड फॉर नेक्स्ट फेज 2024, तो याद रखिएगा बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम। तो कवरेज स्पीसीज, ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है एंड लेसर फ्लोरिकॉन, 2 ऑफ द 4 बस्टर्ड स्पीसीज, अदर 2 आर बंगाल फ्लोरिकन एंड मैक्यून बस्टर्ड। तो बैकग्राउंड, पहला ये जो भी कंजर्वेशन 2013 में स्टार्ट हुआ था, चेंज टू बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट 2016 में एक्सटेंड किया गया है इसको 2033 तक। A project implemented by Wildlife Institute of India, funding agency National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority, ठीक है, कैंपा अथॉरिटी। पार्टनर एजेंसी तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गुजरात एंड महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, कंजर्वेशन, ब्रीडिंग, सिक्योर एक्सेस टू पॉपुलेशन, अप्लाइड रिसर्च, capacity building, outreach, pilot implementation of surgical habitat management, collaborating agency, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एस्टैब्लिश हुआ था 1883 में, अदर्स इंटरनेशनल फंड फॉर हबारा कंजर्वेशन रेनको, द कॉर्बेट फाउंडेशन, ह्यूमैन सोसाइटी इंटरनेशनल, जिवेदिया चैरिटेबल ट्रस्ट और ग्रासलैंड ट्रस्ट। अबाउट लेजर फ्लोरिकन, तो स्मॉलेस्ट बर्ड है ऑफ द बस्टर्ड फैमिली। ठीक है, प्रोटेक्शन स्टेटस आप देख लीजिए, अपेंडिक्स 1 में पाया जाता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। डब्ल्यू क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में। हैबिटाट तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। थ्रेट्स, पेस्टिसाइड यूजेस जो होते हैं, देन ब्रीडिंग में, ग्राउंड में, मिसमैनेजमेंट ऑफ एग्रो ग्रासलैंड etc। ओके, हम लोग आगे देखते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये एंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, मोस्टली राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। स्मॉलर पॉपुलेशन महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन स्टेटस, तो की हैबिटाट इनका नेशनल पार्क सेंचुरी है, जो डेजर्ट नेशनल पार्क है राजस्थान का, नालिया ग्रासलैंड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर वो राजस्थान में है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड नेशनल ब्रीडिंग सेंटर जैसलमेर में है। ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल फॉर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग एट नेशनल एवियन रिसर्च सेंटर, ये अबू धाबी में है। थ्रेट्स तो प्रिडेशंस, एंटेंगलमेंट विथ पावर लाइन, देन क्या है, ऑर्गेनो फॉस्फेट पेस्टिसाइड etc। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो साइट के अपेंडिक्स 1 में है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये।
एंड शेड्यूल 1 में पाया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। among 22 species covered under the species recovery program। ठीक है, तो ये है। then agro grassland omnivorous bird lacking frontal vision। ठीक है, एग्रो ग्रासलैंड omnivorous bird frontal vision lack करता है। male have gular pouch to fill air and exhale with greater humming sound to attract females। okay, a male play no role in incubations and care of the young। ठीक है ना, मतलब बच्चों के देखभाल में मेल का कोई रोल नहीं होता। ठीक है। रिलेटेड न्यूज, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाई कर रहा है अर्लियर ऑर्डर रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन सेटिंग अप ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो ये है। एंड जजमेंट ऑफ एसी क्या आया था, तो रिमूव करा था ब्लैंकेट डायरेक्शन फॉर अंडरग्राउंड हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज पावर लाइन इन द इंटायर रीजन। कॉन्स्टिट्यूट करा एक्सपर्ट कमेटी to determine a scope, feasibility and extent of overhead and underground electric line in the area identified as priority area। ओके, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट नेक्स्ट है। तो ये प्रोजेक्ट है उड़ीसा का भितरकनिका नेशनल पार्क, जो 1975 में स्टार्ट हुआ था विद द असिस्टेंस ऑफ यूएनडीपी एंड यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम। ठीक है, तो भितरकनिका नेशनल पार्क एक रामसार साइट है जो उड़ीसा में लोकेटेड है एंड इंडिया का क्या है, सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम है आफ्टर सुंदरबंस। तो ये इसेंशियली एक नेटवर्क ऑफ क्रिक्स एंड कैनाल्स जो इनंडेटेड है विथ वाटर फ्रॉम रिवर ब्राह्मणी, बैतरनी, धामरा एंड पाठशाला। ये होम है टू लार्जेस्ट congregations of saltwater crocodile along with water monitor lizard, pythons, hyenas, etc. Crocodile are largest surviving species of vertebrate class reptilia. Habitat except for one saltwater species, crocodile live mainly in freshwater swamps, lakes, river, etc. Behavior तो nocturnal animal है, are poikilothermic, regulate करता है अपना बॉडी टेम्परेचर ओनली टू लिमिटेड डिग्री। घड़ियाल, तो साइट के अपेंडिक्स 1 में आप घड़ियाल का स्टेटस देखो, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन शेड्यूल 1 में है। हैबिटाट इनके हैं, ये रिवर में पाए जाते हैं, गिरवा, घाघरा, सोन, गंडक, तो ये फ्रेश वाटर में पाए जा रहे हैं ना, ये याद रखिएगा, फ्रेश वाटर रिवर में ये पाए जाते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो नेम्ड घड़ियाल ड्यू टू bulbous knob at the end of their long narrow snout। घड़ियाल, ठीक है, प्राइमरली ये फिश को खाता है ये। ओके, नेक्स्ट है फंगा रिकॉग्निशन एंड कंजर्वेशन। तो फंगी फाउंडेशन थ्रू यूएन बायोडाइवर्सिटी अर्ज करा है people globally to use fungi whenever they say flora and fauna as part of trinity of life on earth। तो फंगा एंड फंगी ये है क्या, तो रेफर्स करता है लेवल ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ फंगी in any given place। Fungi is one of 5 kingdom in classification of organism given by R.H. Whittaker। ठीक है, डाइवर्सिटी तो vary from single celled organism to complex multicellular organism। Distribution from tropical temperate to arctic region in both terrestrial and aquatic ecosystem। Characteristics, तो have a cell wall with chitin, mode of nutrition heterotrophic, saprophytic and parasitic, body of organism multicellular, lost tissues। Okay, the significance of fungi, तो mycorrhizal जैसे म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन है with roots of plant and trees growth। कार्बन रिजर्वायर कार्बन स्टोर करने में हेल्प करता है। डिकम्पोजिशन एज ए डिकम्पोजर कन्वर्टिंग डेब्रिस इनटू ह्यूमस। ठीक है, माइक्रो रेमिडिएशन असिस्ट करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ कंटामिनेंट सच एज प्लास्टिक्स। देन मेडिसिन में भी एज एंटीबायोटिक्स काम करता है, जो फंगस ही होता है। देन पोटेंशियली साइकोथेरेपी होता है। ठीक है, ओके, देन पोटेंशियल साइकोथेरेपी है साइबरब्लिन ईटीसी। फोकस है इसका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि आईयूसीएन स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन।
फोकस इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो आईओसी स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन है, ठीक है। फंगल कंजर्वेशन कमेटी, ग्लोबल फंगल रेड लिस्ट इनिशिएटिव, ठीक है। चीले क्या है, एक ओनली कंट्री है जो कंसीडर करता है फंगी इन इट्स लॉ फॉर कंजर्वेशन। तो कंपेयरिंग फ्लोरा फौना एंड फंगा, ठीक है। फ्लोरा का किंगडम प्लांट्स होता है, प्लांटी। फौना का किंगडम्स को एनिमिलिया एनिमालिया एनिमल्स बोलते हैं, फंगा का फंगी बोलते हैं। एग्जांपल्स जैसे फ्लोरा एल्गाई, फ्लावर, ट्रीज। फौना का इंसेक्ट, रेप्टिल्स, मैमल्स, इसके मशरूम्स हो गए, मोल्ड्स हो गए, देन ईस्ट हो गए। रिप्रोडक्शंस, तो फ्लोरा का सीड्स, स्पोर्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ये फौना का सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं। देन फंगा का किससे होता है रिप्रोडक्शन, स्पोर्स और एसेक्सुअल, ठीक है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। रोल इन इकोसिस्टम, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं फ्लोरा, एक कंज्यूमर होते हैं, प्रे होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं। देन ये डिकम्पोजर्स होते हैं फंगा, ओके। आगे देखते हैं हम लोग वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो रिसेंटली न्यूज में यूनेस्को ऐड करा है 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक कोलंबिया अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है। तो मोर ऑन न्यूज क्या है, तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, नाउ टोटल्स कितने 759 साइट्स हो गए, 136 कंट्रीज, ओके। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ जो बायोस्फीयर रिजर्व है 759 हो गए हैं। तो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, लॉन्च हुए थे 1971 में एज एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम, ओके। एम इसके क्या है, ये एस्टैब्लिश करेगा साइंटिफिक बेसिस फॉर इन्हांसिंग रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड एनवायरनमेंट, ओके। Nilgiri Biosphere Reserves was the first to be recognized about biosphere reserves. The area representing diverse natural and cultural landscape across terrestrial, coastal, and marine ecosystem consist of three main zones. Core area, a strictly protected zone, buffer zone में used for activity compatible with sound ecological practices that can reinforce scientific research. ट्रांजिशन एरिया कम्युनिटी करता है फोस्टर सोशली कल्चर इकोलॉजिकली सस्टेनेबल एक्टिविटीज, ओके। आगे देखते हैं, देखिए तो ये कोर जोन हो गया, देन ये बफर जोन हो गया। सब कोर जोन सबसे जो मतलब इनसाइड होते हैं जहाँ पे सिर्फ एनिमल लोग रहते हैं। देन बफर जोन होते हैं जो ट्रांजिशन जोन और कोर जोन के बीच के बाउंड्री का काम करता है, जो आउटर मोस्ट होते हैं और ट्रांजिशन जोन होते हैं, राइट। तो ये है दोन बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। तो देख लीजिए आप, शायद 18 है टोटल। तो नॉर्थ से देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट्स है, एंड ओके। सिक्किम में कंचनजंगा है, देन उत्तराखंड में नंदा देवी है, ठीक है। गुजरात में कच्छ है, असम में दिब्रू साइकोवा है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, मेघालय में नौक्रेक है, देन वेस्ट बंगाल में सुंदरबन है, उड़ीसा में शिम्पलीपाल है, अचानक अमरकंटक छत्तीसगढ़ में है, नीलगिरी ये कहाँ, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तीनों के ट्राई बॉर्डर्स पे लगते हैं। अगस्त्य मलाई केरल में है, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, ग्रेट निकोबार आइलैंड में, शेषचलम ये आंध्र प्रदेश में है, ओके। तो ये है जैसे गल्फ ऑफ मन्नार रामसर साइट भी है, ठीक है। कुछ कुछ यूनेस्को वाले वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मतलब मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे सुंदरबन हो गया, इस तरह से, ठीक है ना, मानस वाला हो गया, कंचनजंगा हो गया, तो ये सब सब दिखाया हुआ है। एक एक मिक्स ओनली यूनेस्को का जो मिक्स हेरिटेज साइट है वो कौन सा है, ये है कंचनजंगा, ठीक है ना। ओके, आगे देखते हैं इको सेंसिटिव एरियाज। तो कर्नाटका गवर्नमेंट रिजेक्ट करा है कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रेजाइल, क्या है, फ्रेजाइल वेस्टर्न घाट फ्रॉम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। कस्तूरी रंगन कमेटी क्या है, ये प्रपोज करा था 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट रफली 60,000 स्क्वायर किलोमीटर एट इको सेंसिटिव एरिया आउट ऑफ टोटल आर प्रपोज ESA मैक्सिमम कर्नाटका में फॉलोड बाय महाराष्ट्र। इको सेंसिटिव जोन डिफाइंड
है एज ए एरिया जोन विथ आइडेंटिफाई इन्वायरमेंटल सोर्सेज हैविंग incomparable value requiring a special attention for their conservation because of its landscape, wildlife, biodiversity, historical and natural values. तो नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी 2006 क्या है, ये नोटिफाई किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986, प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट, अवॉइड इट्स डिग्रेडेशन ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। ठीक है, ये क्रिएट करता है काइंड ऑफ ए बैरियर शॉक एब्जॉर्बर फॉर द स्पेशलाइज्ड इकोसिस्टम, एक्ट करता है ट्रांजिशन जोन फ्रॉम एरिया ऑफ हायर प्रोटेक्शन टू एरिया इन्वॉल्विंग लेजर प्रोटेक्शन। एक्टिविटी इन ESZ आर जनरली regulated and are not proprietary in nature. ESZ गाइडलाइन क्लासीफाई करता है एक्टिविटी अंडर 3 कैटेगरी। तो प्रोहिबिटेड क्या सब है, कॉमर्शियल माइनिंग, सेटिंग ऑफ इंडस्ट्री कॉजिंग पोल्यूशंस। रेगुलेटेड में जैसे फेलिंग ऑफ ट्री रेगुलेट वे में किया जा सकता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। परमिटेड, अब परमिटेड क्या है, तो ऑन गोइंग एग्रीकल्चर परमिटेड है, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस बाय लोकल कम्युनिटी, डेयरी फार्मिंग etc। वेस्टर्न घाट के बारे में देख लीजिए, तो 3 इम्पोर्टेंट पासेस हैं, पाल घाट जो तमिलनाडु को केरल से कनेक्ट करता है, थार एंड भोर घाट है, ये दोनों महाराष्ट्र में है, राइट। एलिवेशंस, तो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, साउथ की ओर इंक्रीज कर रहा है। हाईएस्ट पीक अनायमुड़ी है जो केरल में है, ठीक है। 4 मेजर टाइप्स फॉरेस्ट है, जैसे एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडियस एंड ड्राई डेसिडियस। रिच कैल्शियम में है, आयरन में, मैग्नीज में, बॉक्साइट में। अदर की इंफॉर्मेशन क्या है वेस्टर्न घाट का, तो जैसे रीजनल नेम्स सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र नीलगिरी हिल्स कर्नाटक और तमिलनाडु में जाना जाता है, अनामलाई कार्डमम हिल्स केरल और तमिलनाडु में जाना जाता है, ठीक है। वन ऑफ द वर्ल्ड का 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये कवर करता है 6% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ इंडिया with more than 30% of all plant, fish, herpetofauna, bird, mammal species found in India। डिक्लेयर किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2012 में। एंडेमिक स्पीसीज, तो नीलगिरी तार और लायन टेल ये दोनों इसके एंडेमिक स्पीसीज हैं। स्टेप्स क्या सब लिया गया है टू प्रोटेक्ट वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट्स पैनल और माधव गाडगिल कमेटी, ठीक है, रिकमेंड करा है that designating the entire region as an ecologically sensitive area। ठीक है, ये डिवाइड करा है 3 जोन में, ESZ1 वेरी हाई सेंसिटिविटी, ये हाई सेंसिटिविटी, ESZ3 मॉडरेट सेंसिटिविटी। हाई लेवल वर्किंग ग्रुप हेडेड बाय डॉक्टर के कस्तूरी रंगन रिकमेंड करा है कलर कोडिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, extending entry 20 economic planning of the concurrent list to regulate the development within ecological framework। Sixth iteration of the draft notification of Western Ghat declare करा है like 56,000 square kilometer of the Western Ghat an ecologically sensitive area by central government। ब्रह्मगिरी हिल्स केस, तो नेशनल का ग्रीन ट्रिब्यूनल्स है, आस्क करा है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री टू फाइनलाइज डेडलाइन फॉर डिक्लेयरिंग द वेस्टर्न घाट इको सेंसिटिव जोन। ओके, आगे देखते हैं इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो IPBS जीता है ब्लू प्लैनेट प्राइज 2024 दैट इज अवार्डेड एनुअली बाय जापान बेस्ड अशाही ग्लास फाउंडेशन, ठीक है। तो एस्टैब्लिश हुआ था पनामा सिटी 2012 में, एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, स्ट्रेंथन करता है साइंस पॉलिसी इंटरफेस फॉर बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विस, ठीक है। ये एक UN का बॉडी नहीं है, हाउएवर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करता है सेक्रेटेरिएट सर्विस टू IPBES, ठीक है। ये क्या है, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम सर्विसेज। सेक्रेटेरिएट कहाँ, बोन जर्मनी में। करेंटली इट है मोर देन 145 मेंबर इंक्लूडिंग इंडिया। ऑल स्टेट मेंबर ऑफ UN आर एलिजिबल फॉर IPBES मेंबरशिप। तो एक क्वेश्चन प्रीलिम्स का इसके रिगार्डिंग बन सकता है कि सेक्रेटेरिएट है जर्मनी में, देन इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। 2012 में स्टैब्लिश हुआ था, UNEP का UN बॉडी का पार्ट है या नहीं। ओके, आगे देखते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट। तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव करा है कंटिन्यूशंस ऑफ
centrally sponsored scheme of integrated development of wildlife habitat for the 15 finance commission cycle। तो ये क्या है ITWH। इसका ऑब्जेक्टिव है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अम्ब्रेला स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट इसके क्या है, सपोर्ट करेगा प्रोटेक्टेड एरिया जैसे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया। तो रिकवरी प्रोग्राम फॉर शेविंग क्रिटिकली एंड इंडेंजर स्पीसीज एंड हैबिटाट्स। ठीक है, तो so far 22 species have been identified under species recovery program। ठीक है, सब स्कीम अंडर IDWH। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, प्रोजेक्ट डॉल्फिन एंड प्रोजेक्ट लायन एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, तो थाजाकारा पंचायत इन केरला रिसेंटली पब्लिश करा है देयर अपडेटेड PBR। तो क्या है, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2002 बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी टू प्रिपेयर PBR इन कंसल्टेशन विथ लोकल पीपल। ठीक है, पर्पस क्या है, टू डॉक्यूमेंट एंड सेफ गार्ड बायो रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड नॉलेज इंफॉर्मेशन इन PBR। The availability and knowledge of local biological resources, their medicinal and other use, any other traditional knowledge associated with them, relevance to support claims of local ownership of biodiversity and traditional knowledge, help करता है sustainable resource management। okay, environmental performance index 2024, EPI 2024 पब्लिश किया गया था येले सेंटर ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी। EPI 2024 58 performance indicator across 11 issues category। API rank 180 countries on climate change, performance, environmental health and ecosystem vitality। एस्टोनिया करा है टॉप द लिस्ट। इंडिया रिलेटेड फाइंडिंग क्या है, इंडिया हैज बी रैंक 176। 2022 में इंडिया सरपास करा है चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ अनदर एंथ्रोपोजेनिक SO2। ओके, नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 रिलीज किया गया था गोल्डमैन सोनफेल्ड को स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। NCI इंडिया का रैंक 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। इवेल्युएट करता है कंजर्वेशन एफर्ट्स यूजिंग 4 मार्कर्स, लैंड मैनेजमेंट फर्स्ट, then threat to biodiversity second, capacity and governance and future trends। okay, UN डिक्लेयर करा है 2024 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। ओके, तो याद रखिएगा 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स डिक्लेयर करा है। मेंबर ऑफ कैमल फैमिली को कैमलिड्स बोलते हैं। ये बिल्ड करेगा अवेयरनेस ऑफ अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ कैमलिड्स। ओके, अबाउट कैमल्स, camels are found in Africa and Asia। Dromedary of Arabian camel, single hump, and bacterian camel, 2 humps। Domesticated by people, mammals, herbivores, survive in hot conditions, drought animals। ठीक है, कैमल्स इन इंडिया, तो स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान होता है ये। देन खराई कैमल, वो स्विम कर सकता है लॉन्ग डिस्टेंस अप टू 3 किलोमीटर एट ए टाइम इन ए सी टू ईट मैनग्रोव्स, फाउंड इन कच्छ गुजरात। देन बैक्टीरियन कैमल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं लद्दाख के न्यूब्रा वैली में। बैक्टीरियन एक होते हैं ड्रोमेडेरिस कैमल, ये फाउंड किए जाते हैं कहाँ पे, हॉट डेजर्ट राजस्थान गुजरात में। अदर टाइप ऑफ कैमलिड्स जैसे लामा, अपाका, क्या है, गुनानो को विक्यूना। तो ये सब याद रखिए, सब कैमल के काइंड्स है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। देन UN रेड, तो यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग एमिशंस, ठीक है, फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। UN रेड रिपोर्ट टाइटल रेजिंग एम्बिशंस एक्सेलरेटिंग एक्शंस टुवर्ड enhanced nationally determined contribution for forest has been launched। ठीक है, की फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट, तो only 8 of the 20 countries with the highest rate of tropical deforestation have quantified target on forest in nationally determined contributions plan। ठीक है, 11 ऑफ द जो NDC जो है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कंटेन करा है क्वांटिफाइड टारगेट रिलेटिंग टू अफॉरेस्टेशन
Reforestation mitigating climate change requires reducing deforestation first. About UN RED, the flagship UN knowledge and advisory program है on forest and climate with focus on advancing the Paris Agreement. ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल प्रोवाइडर है ऑफ रेट प्लस असिस्टेंस. जेनेसिस ये लॉन्च किया गया था 2008 में and build on technical expertise of food and agricultural organizations. United Nations Development Programs, United Nations Environmental Programs. पार्टनर कंट्री कौन है? 65 है इंक्लूडिंग इंडिया. रेट प्लस फ्रेमवर्क इज कॉमनली रेफर्ड टू एज वर्साओ फ्रेमवर्क फॉर रेट प्लस. ठीक है, अडोप्टेड हुआ था 19 सेशंस ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी एट द यूएन FCCC 2013. रेट प्लस goes beyond simply deforestation and forest degradation, include करता है role of conservation, sustainable management of forest, enhancement of forest uh, carbon stocks. Okay, international arrangement on forest. Recently, 19th sessions of the United Nations Forum of Forest under the International Arrangement of Forest concluded हुए हैं. ठीक है, की टेकअवेज क्या सब है? The world is off track to achieve global forest goals by 2030. Then members reaffirm करा UN strategic plan for forest 2017 से 2030. India table करा है its significant increase in forest cover in the past 10 years through a scientific approach to sustainable forest management. ठीक है, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंक्रीज हो गया है 2261 स्क्वायर किलोमीटर, टेकिंग द टोटल टू 24.62% ऑफ टोटल ज्योग्राफिक एरिया. ठीक है ना. 17 states have more than 33% of their area under forest cover. तो यूनाइटेड नेशन का स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017 से 30 ये गोल क्या है? तो ग्लोबल फॉरेस्ट गोल फर्स्ट है रिजर्व द फॉरेस्ट लॉस. देन ग्लोबल फॉरेस्ट गोल सेकंड क्या है? इम्प्रूव फॉरेस्ट बेनिफिट एंड लाइवलीहुड. थर्ड है प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड यूज सस्टेनेबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. गोल 4 क्या है? मोबिलाइज रिसोर्सेज, प्रमोट इंक्लूसिव फॉरेस्ट गवर्नेंस. 6 है कोऑपरेट एंड वर्क अक्रॉस सेक्टर्स. ठीक है. यूनाइटेड नेशंस का स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट अंडर UNFF क्या है? तो फॉर्ज करा है एट ए स्पेशल सेशन एट द यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट हेल्ड जो हुआ था 2017 एंड प्रोवाइड करता है एम्बिशियस विजन फॉर ग्लोबल फॉरेस्ट 2030. ऑल मेंबर ऑफ UN आर मेंबर ऑफ UNFF इंक्लूडिंग इंडिया. कंटेन करता है सेट ऑफ 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स एंड 26 associated टारगेट अचीव बाय 2030 which are voluntary and universals. ये इंक्लूड करता है टारगेट टू इंक्रीज फॉरेस्ट एरिया बाय 3% वर्ल्ड वाइड बाय 2030 सिग्निफाइंग an increase of 120 million hectares. ये बिल्ड ऑन द विजन ऑफ 2030 एजेंडा रिपोर्ट ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स फ्लैगशिप UN रिपोर्ट ऑन फॉरेस्ट. इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट तो एस्टैब्लिश हुआ था 2000 में एज ए सक्सेसर टू इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन फॉरेस्ट एंड द इंटरगवर्नमेंटल फोरम ऑन फॉरेस्ट 1997 से 2000. ऑब्जेक्टिव क्या? प्रमोट करेगा मैनेजमेंट, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड टू स्ट्रेंथन लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कमिटमेंट टू एंड. ठीक है. इसके 5 कंपोनेंट कौन कौन है? तो यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट स्टैब्लिश हुआ था 2000 एज ए फंक्शनल कमीशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. फैसिलिटेट करता है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है. कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट. इनोवेटिव वॉलेंट्री क्या है? इंट्राजेंसी पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट एस्टैब्लिश 2001 में. ये कॉम्प्राइज करता है 60 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक IUCN, साइट्स, FAO, etc. ग्लोबल फॉरेस्ट फाइनेंस फैसिलिटेशन नेटवर्क. ठीक है. तो एक है देन UN ट्रस्ट फंड तो सपोर्ट करता है एक्टिविटी और UNFF एंड अदर कंपोनेंट ऑफ द इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट. The contribution are voluntary. UNFF secretary also serve as secretariat for CPF. रिलेटेड न्यूज तो इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस है. ये क्या है? ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. हाई रिलीज रिपोर्ट टाइटल इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस. ठीक है. एक क्रिटिकल रिव्यू ऑफ ट्रेंड ड्रॉबैक्स एंड न्यू
अप्रोचेस। ये फर्स्ट ग्लोबल सिंथेसिस रिपोर्ट है ऑन आईजीएफ सिंस 2010, समराइज करता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑन आईजीएफ आफ्टर 2010। Report has been released in the backdrop of 19 sessions of UN Forum on Forest, ठीक है ना, UNFF 19। IGF is comprised of policy, legal and institutional framework for international decision making on forest. Its stakeholder include mangrove conservations. Recently, IUCN Red List of mangrove ecosystem had indicate करा that 50% of ecosystem examined were classified as vulnerable, endangered or critically endangered। तो IUCN रेड लिस्ट ऑफ जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है एसेस करा है 36 रीजन एंड अक्रॉस 44 कंट्री। क्या है? इट इज वन ऑफ द हेडलाइन इंडिकेटर फॉर द कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क अंडर द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके। मैंग्रोव इकोसिस्टम ऑफ साउथ इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव एंड नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक वर आइडेंटिफाइड क्रिटिकली इंडेंजर्ड। स्टेटस ऑफ इंडियन मैंग्रोव, अंडमान एंड बे ऑफ बंगाल लिस्ट कंसर्न में है, साउथ इंडिया क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वेस्ट इंडिया वल्नरेबल पे है। अबाउट मैंग्रोव एंड इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड, तो located primarily on tropical, subtropical and warm temperate coast covering approximately 15% of world coastline, service provided by mangrove, carbon sequestration 11 billion tons, 3 times of amount stored in the tropical forest of same size, biodiversity conservation, disaster risk reduction, etc. Status of mangrove in India. The mangrove in Lakshadweep archipelago or on coast of Tamil Nadu are critically endangered। ठीक है। State of World's Mangrove 2024 by Global Mangrove Alliance। India State of Forest Report 2023 by the Forest Survey of India। Mangrove cover in India has increased by 17 square kilometer compared to previous assessment। Major location in India: Andaman and Nicobar Island, Sundarban of West Bengal, महानदी गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टा etc। इंडिया का इनिशिएटिव क्या है फॉर मैंग्रोव कंजर्वेशन? तो एक मिस्टी प्रोग्राम आया था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टैंजिबल इनकम। तो ये कौन से मिनिस्ट्री ऑफ MOEFCC के अंडर है। देन एक सेम इनिशिएटिव है सस्टेनेबल एक्वा कल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। ये बिल्डिंग करता है एक्वा कल्चर फॉर्म यूजिंग IMA इंटीग्रेटेड मैंग्रोव एक्वा कल्चर सिस्टम, ठीक है। देन नेक्स्ट है Magical Mangrove Campaign, WWF India and joint citizens in 9 coastal states on mangrove conservation, ठीक है। National Coastal Mission Program on Conservation and Management of Mangrove and Coral Reefs, Global Initiative, the Mangrove Breakthrough launched हुआ था UNFCCC COP27 in Sharm el Sheikh, achieved by the United Nations High Level Climate Campaign and Global Mangrove Alliance, targeting of securing the future of 15 million hectares of mangrove globally by 2030, underpinned by $4 billion sustainable finance। Okay, नेक्स्ट है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी। तो ये क्या है? ये एग्जेम्प्ट कर रहा है सर्वे इन्वॉल्विंग ड्रिलिंग एंड फेलिंग ऑफ अप टू 100 मीटर्स ऑफ हाइड्रो एंड अदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इन फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। अबाउट फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 अंडर MOEF एंड CC, अप्रूव्स करता है डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस, ठीक है। देन ये एक्सेस करता है लैंड रिक्वेस्ट वैलिडिटी, इवैल्यूएट इम्पैक्ट मिनिमाइजेशन प्लान एंड कंसीडर पोटेंशियल डैमेज टू लोकल इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। Role of FSC is recommendatory in nature so far as diversion of forest land for purpose of non-forestry use is concerned। Forest Ecosystem Restoration Initiative, the Secretariat of Conventions on CBD, ये मार्क करा है 10th एनिवर्सरी ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव। ओके, तो फेरी क्या है? लॉन्च्ड एज ए पार्टनरशिप बिटवीन द कोरिया फॉरेस्ट सर्विस एंड द CBD सेक्रेटेरिएट, implemented by CBD secretariat, ठीक है। Designed to assist developing countries in operationalizing national targets and plans in line with Aichi biodiversity target 5, 14 and 15। सपोर्ट करता है implementing of
कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, फेरी इनिशिएटिव, ये शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान है on ecosystem restoration STAPO at COP13 2016. We Plant Forest Platform एक डिसीजन है, a supportive tool to tropical forest ecosystem restoration. नेक्स्ट है EU नेचर रिस्टोरेशन प्लान, तो यूरोपियन यूनियन अप्रूव करा है NRP फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो NRP क्या है? ये कंटिनेंट वाइड कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है that form part of EU European Green Deal aims for net zero emission of greenhouse gas by 2050. Key features, तो aim है contain binding restoration target for long term recovery of nature's EU land and sea areas. ये seek करता है to recover 20% of EU's land and sea area by 2030. All ecosystem in need of restoration by 2050. ठीक है। फोकस एरिया क्या है? कवर्स करता है एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशंस फॉर वेटलैंड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड etc, पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स, फॉरेस्ट इकोसिस्टम etc, implementations through national restoration plans of EU countries. Okay. European Union deforestation regulations. The European Commission has proposed to extend the implementation of EUDR by 1 year. EUDR क्या होता है? Aims to ensure that a set of key goods placed on the EU market will no longer contribute to deforestation, ठीक है, and forest degradations in EU elsewhere in the world. Applies to a wide range of products including palm oil, soy, beef, cocoa and timber. Require करता है company to verify the origin of products. Will act as a barrier of countries who export to EU. ठीक है। And next है wetland, coastline and oceans, high seas treaty. यूनियन कैबिनेट अप्रूव करा शाइनिंग ऑफ द बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शंस, ठीक है, एग्रीमेंट, जो हाई सीज ट्रीटी, जो 12 नॉटिकल माइल से बाहर का जो एरिया होता है उसे हाई सीज बोलते हैं, राइट। एज पर द यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी अनक्लोज्ड demarcation, high seas are all parts of the sea that are not included in the exclusive economic zones. एक्सक्लूसिव, ठीक है, इन द टेरिटोरियल सी, इन द इंटरनल वाटर ऑफ द स्टेट और आर्कीपेलागी वाटर्स ऑफ द, ठीक है ना। तो टेरिटोरियल सी देखो 12 नॉटिकल, ये टेरिटोरियल सी होता है, ठीक है। हाई सीज होते हैं 200 नॉटिकल माइल के बाहर वाला। कंटीजियस जोन होते हैं 24 नॉटिकल माइल्स तक। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं 200 नॉटिकल माइल्स वाला। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर वाले एरिया को बोलते हैं हाई सीज। ओके। ग्लोबल कॉमन्स, तो हाई सीज जो है 64% है, आर कंसिडर ग्लोबल कॉमन बिलोंगिंग टू नो वन एंड एवरी वन एंजॉय इक्वल राइट देयर। BBNJ एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल ऑफ मैराइन बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शंस। इंटरनेशनल ट्रीटी है BBNJ अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ठीक है। इट विल बी थर्ड इम्प्लीमेंटेशंस agreement under the UNCLOS if and when it enters into force alongside 1994 का पार्ट जो 11 है ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। 1995 का यूएन फिश स्टॉक एग्रीमेंट है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेटरी फिश स्टॉक्स एडॉप्शंस। तो 2023 and is open for signature for 2 years. It will be international legally binding treaty. 91 countries have signed and 8 parties have ratified. Objective: conservation and sustainable use of marine biological diversity of area beyond national jurisdictions. Ministry of Earth Science will spearhead its implementation in India. Key provision of BBNJ agreement क्या है? Areas beyond national jurisdictions, including high seas, not applicable to any warship, military aircraft or naval auxiliary. Only Part 2 dealing with marine genetic resources applied to any government vessels in non-commercial services. Institutional arrangement, conference of parties, main decision making body, scientific and technical body.
clearing house mechanisms, open access centralized platforms, subject matter committees. Financial mechanism include voluntary trust fund, a special trust fund, and global facility fund. Four substantive element of BBNJ treaty. The marine genetic resource, including the fair and equitable sharing of benefits. ठीक है? The MGR mechanism also consider the right and obligation associated with traditional knowledge of indigenous people and local communities. No country must claim or exercise sovereignty over MGR of ABNJ. Measures such as area-based management tool, including marine protected areas, ABMT established well-connected network of marine protected area. To date, largest international MPA is in Antarctica Ross Sea. ठीक है? Environmental impact assessment in capacity building and transfer of marine technology. UN conventions UNCLOS ये क्या है? तो एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल लॉ है फॉर लेजिटिमेट बिहेवियर एंड यूज ऑफ सीज एंड ओशियंस एवरीवेयर एडॉप्टेड इन 1982 एनफोर्स 1994 में ऑलमोस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस 170 स्टेट पार्टी इंक्लूडिंग इंडिया प्रोविजन क्या है डिफाइन करता है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ नेशंस रिगार्डिंग एक्टिविटीज इन ओशियंस एड्रेसेस इशूज ऑन सोवरेनिटी स्टैब्लिश करता है इंटरनेशनल सी वेट अथॉरिटी कोरल ब्लीचिंग Recently, widespread coral bleaching has been along the Indian coast, largely affecting Lakshadweep, Gulf of Mannar, Park Bay, अंडमान निकोबार आइलैंड ठीक है तो यहाँ यहाँ कोरल ब्लीचिंग हो रहे हैं तो मोर अबाउट इंस्टेंस ऑफ ब्लीचिंग तो लक्षद्वीप आइलैंड मेड अप ऑफ कोरल एटोल्स सिग्निफिकेंट रिस्क पे है ब्लीचिंग क्या होता है सीन अक्रॉस ऑलमोस्ट स्पीसीज लाइक Acropora muricata and Portus cylindrica in the Kavarati Island. Species that are often more stress tolerant as Portus lutea and Pavona variants have begun to bleach in Lakshadweep. The Gulf of Mannar. The coral cover in Gulf of Mannar decreased from 37 to 27.3% between 2005 से 2021 तक ठीक है गोवा कोरल ब्लीचिंग has started but it is limited to species गोनीपोरा ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोरल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं गल्फ ऑफ कच्छ में अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड बे ऑफ बंगाल अंडमान निकोबार एंड गल्फ ऑफ मन्नार में ठीक है अबाउट कोरल एंड कोरल ब्लीचिंग तो कोरल्स क्या होते हैं इनवर्टेब्रेट एनिमल्स होते हैं जो बिलोंग करते हैं लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल शिंड्रिया ठीक है generally classified as hard coral, reef-building corals having rock-like calcareous skeleton or soft coral. ठीक है So coral reefs are formed by polyps of hard corals जो establish करता है symbiotic relationship with microscopic algae called zooxanthellae which give them their characteristic colors. Growth condition for coral reefs तो वार्म होना चाहिए टेम्परेचर 23 to 29 डिग्री सेल्सियस साल्टी होने चाहिए क्लियर शैलो मैराइन वाटर विथ स्टेबल टेम्परेचर एबंडेंट सनलाइट सिग्निफिकेंस रिफ्स के क्या होते हैं ऑफ्टन कॉल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन ठीक है ड्यू टू हाई बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोडक्टिविटी सपोर्ट अराउंड 25% of marine life minimize a storm impact promote tourism act as carbon sink etc coral bleaching when coral are stressed by changes in conditions such as temperature, light, nutrients, they expel symbiotic algae, causing them to turn complete white. Presently, 2023-24 is being named as fourth global mass coral bleaching event. Okay. Factor responsible increased ocean temperature due to climate change, runoff and pollution, extremely low tides, ocean acidification, biological invasion, एपीजूटिस ठीक है ये सब इनिशिएटिव टेकन फॉर कोरल कंजर्वेशन इन इंडिया तो एक्ट लाइक ए कोस्टल रेगुलेशन जोन notification 1991 issued under the broad environment act 1986 coral species are listed under schedule 1 of the indian wildlife protection Act 1972 coral reef recovery project तो मीठापुर गल्फ ऑफ कच्छ एंड गुजरात मैराइन नेशनल पार्क लॉन्च हुआ था 2008 में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
विद गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सक्सेसफुली रिस्टोर करा कोरल रीफ्स इन गल्फ ऑफ कच्छ. Restoration of branching coral species जैसे staghorn corals that had gone extinct about 10,000 years ago to Gulf of Kutch was successful. ये यूज करता है बायोरॉक टेक्नोलॉजी. ग्लोबल इनिशिएटिव इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव फाउंडेड 1994 में फॉर्म हुआ था. फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इंडिया मेंबर है इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव का. वर्ल्ड क्लास कंजर्वेटरी प्रोजेक्ट ये क्रिएट्स करता है बैंक ऑफ कोरल्स इन aquariums across Europe. Coral Research and Development Accelerator Platform by G20. Related news क्या है? Artificial reefs. तो 300 artificial reefs were deployed off the coast of Rameshwaram, Tamil Nadu. About artificial reefs. So these are the technological interventions used to rehabilitate or improve natural habitats. They are placed on the seabed with the fixed scientific design and function as a self-sustaining productive system. They mimic the characteristic of natural reef. Material used: rocks, cinder blocks, wood, old tires, limestone, steel, concrete. Department of Fisheries प्रमोट कर रहा है एंड इट अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फॉर rejuvenating coastal fisheries. Ramsar site. Recently, new wetland from India were added to Ramsar list, taking the total number of sites to 85. ठीक है. नागी नकटी बर्ड सैंक्चुरी. So both are man-made reservoirs, Nagi Dam and Nakti Dam, and feature dry deciduous forest surrounded by hills. Although Nagi lies in the Gangetic Plain of India, it has a landscape reminiscent of the Deccan Plateau. They are recognized as important bird and biodiversity area by Birdlife Internationals. Nanjarayan Bird Sanctuary. Large shallow wetland named after King Nanjarayan, who resorted and repaired it. It depends on heavy rainwater flow from Nallar drainage. Kaju Valley Bird Sanctuary, Tamil Nadu. A brackish shallow lake located on the Coromandel coast in north of Puducherry, connected to Bay of Bengal by brackish Uppukali Creek and Yedaunthi estuary, lies in the Central Asian flyway of migratory species. Taba Reservoir, located inside Satpura Tiger Reserve and border of Satpura National Park and Bori Wildlife Sanctuary. Constructed at confluence of Taba and Denwa rivers. About wetland, an area of land that is saturated with water. Wetland must meet at least one of nine criteria like regularly support 20,000 or more water words, conserving biological diversity. Significance क्या है? तो वेटलैंड कवर करता है 6% ऑफ अर्थ सरफेस बट सपोर्ट 40% of global biodiversity. Function as kidney of the earth. As aquatic plant absorb heavy metals and excess nutrients. Other nutrient cycling, carbon sequestration, etc. Ramsar Conventions. इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज. Adopted at Ramsar in 1971, came into force in 1975. इंडिया पार्टी बना 1982 में. लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, जो उसको रामसार लिस्ट बोलते हैं, कंटेन करता है वेटलैंड विच होल्ड सिग्निफिकेंट वैल्यू फॉर ह्यूमैनिटी एज अ होल. Ramsar list. The wetland in the Ramsar list meet at least one of the nine criteria as defined under conventions. So contracting parties are expected to manage their रामसार साइट टू मेंटेन देयर इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स. ठीक है. नेक्स्ट है मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड. तो रामसार साइट वेयर चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड और अकरिंग एंड लाइकली टू अकर रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पॉल्यूशन और अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस. तो इसे मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है. जैसे कि लोकटक मणिपुर का, क्योला देव नेशनल पार्क राजस्थान, ये इंक्लूडेड है. पहले चिल्का भी था, उसे बाद में रिमूव कर दिया गया. तो तमिलनाडु के पास मैक्सिमम रामसार साइट है, फॉलोड बाय यूपी. देखो कुछ वेटलैंड जो न्यूज में था, तो पैंगोंग सो लेक, ये एंडोरिक लेक है, लैंडलॉक्ड है. वर्ल्ड का हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक है. 1/3 ऑफ द लेक ये इंडिया में लाई करता है. तो ये कलर चेंज करता है डिफरेंट टाइम्स.
नॉट ए पार्ट ऑफ, ये इंडस रिवर का पार्ट नहीं है। काबर लेक बिहार में फ्रेश वाटर नेचुरल वेटलैंड है, ड्रॉ वाटर फ्रॉम कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंडक, ठीक है ना, एंड बाया करहे रिवर। बिहार का फर्स्ट रामसार साइट है, इंपोर्टेंट स्टॉप ओवर अलोंग सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ओके, देन वेस्ट बंगाल में सुंदरबन मैंग्रोव है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है, नेम्ड आफ्टर द स्पीसीज हेरिट्रिया forms known as Sundari in Bengali, located on the world largest delta of the Ganges, Brahmaputra and Meghna river. Pulicat Lake, located at the border of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Okay, ये second largest brackish water lake है after Chilka. The श्रीहरिकोटा आइलैंड सेपरेट्स करता है लागून फ्रॉम बे, श्रीहरिकोटा आइलैंड सेपरेट्स करता है इसको, ठीक है ना, ये जो पुलिकट लेक है। Then fed mainly by rivers Kalangi and Arani, Kalangi and Arani. Then support करता है largest congregations of flamingos. Okay. Other related news में क्या सब है? United Nations Water Convention Spring Initiative. The UN-backed network principle of responsible investment launched करा Spring, a new initiative to halt or reverse nature loss by 2030. About a Spring initiative, so supported by coalitions of 200 investors managing a combined of 15 trillion in assets. Objective address करेगा systematic risk of nature, loss of society and long-term portfolio value creation by enhancing corporate practices on forest loss and land degradation. Shallow aquifer management. तो ये pilot models were recently launched in Telangana. Sustainable ASM क्या sustainable अर्बन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक है, इन्वॉल्व करता है ड्रिलिंग शैलो वाटर बोरवेल्स टू पंप आउट वाटर। द अंडरनीथ लेयर आर रिचार्ज ड्यूरिंग द रेनफॉल कॉजिंग राइज इन वाटर टेबल्स। इट इज अ पार्ट ऑफ अमृत स्कीम of the Ministry of Housing and Urban Affairs. National Aquifer Mapping and Management Program aims to characterize aquifers and develop plans for groundwater management. Okay, Fish MIP initiative. तो ग्लोबल प्रोजेक्शंस ऑफ एक्सप्लॉयटेबल फिश बायोमास शो करा है मोर देन 10% डिक्लाइन। तो फिश मिप इनिशिएटिव क्या है? फिशरी एंड मैराइन इकोसिस्टम मॉडल जो इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2013 में। तो ये क्या है? Global network, it is international network of more than 100 maritime ecosystem modelers and researchers around the world. Relations with UN, it is working with FAO, Food and Agriculture Organization, to understand the long-term impacts of climate change on marine ecosystem and fisheries. Fish MIP 2.0 established 2024 में established to increase the reliability of modeling projections. Term in news: plankton crash. Noctiluca scintilla, a type of phytoplankton है, turn a red color when in large number of जो है experience करता है crash, leading to release of colored pigment from their shells. These pigments are then stick to rocks and sea floor, forming a biofilm-like layer and causing red tide. Plankton crashes happen due to lack of nutrients and lack of CO2 in the earlier part of the production cycle. Plankton may also die later in the cycle due to sudden change in water quality. Gap limitations, concept in ecology that refers to physical constraint on the size of prey that a predator can consume. This limitation primarily determined by size of predators, moths, or gape. Small predators can only eat a small prey, while bigger predator can eat bigger prey. Importance of game limitation. Shaping food waves drives adaptations. Adaptations regulate predatory prey balance, predict environmental change, etc. Megafauna ये describe करता है animal above a certain weight threshold, generally above 50 kg. Megafauna may be classified based on their dietary type as mega herbivores, mega carnivores, and mega omnivores who eat both plants and meat. Anthropogenic pressure or megafauna since the late Pleistocene have resulted in dramatic losses, especially in the mega herbivores and mega
carnivores. Some extinct megafaunal species include woolly mammoths, saber-toothed tigers, giant sloths, etc. क्या है नेक्स्ट है स्ट्रोमोमेटोलाइट्स तो refer to range of microbial community that are associated with layer of rock. They are partially responsible for the great oxygenation event which change the composition of our atmosphere by introducing oxygens. They are typically relegated to extreme environmental niches that are found rarely and sparsely scattered across the globe. Recently, first discovery of living shallow marine stromatolites was made in the Middle East near the Red Sea. Environmental DNA eDNA एक organizational DNA है that is released in the environment from cellular material shared by organisms ठीक है into aquatic or terrestrial environment. eDNA is increasingly being used to detect the presence of a species and assess biodiversity in ecosystem. Unlike conventional method, eDNA approach is reliable है, accurate and can be done at a low cost. Okay. Then this information can be used to inform the IUCN Red List of threatened species and other conservation tools. Then next है speciations. तो speciations क्या होता है? Lineage splitting event होता है जो produce करता है two or more separate species. This process generates biodiversity. Mode of speciation. Allopatriarch. New species form from geological isolated populations. Peripatric. New species form from a small population isolated at the edge of larger populations. Parapatric. New species form from a continuously distributed populations. Sympatric. New species form from within the range of ancestral population. It can happen even when the population live in the same area without geographical barriers. Asiatic lions and Bengal tiger coexisted for so long in the subcontinent due to sympatric speciation. Bioluminescence, a property of living organism to emit light. Light emitter is produced by energy released from enzyme catalyzed oxidation reaction in organisms. It requires two unique chemical luciferin and iron luciferase. ठीक है Spectral range of light emissions of bioluminescent organisms spans from blue to red light. Species exhibiting bioluminescence: sponges, jellyfish, hatchetfish, worms, sea walnuts, fireflies, fungi, bacteria, deep sea shrimps, etc. Function of bioluminescence: counter illumination, camouflage against predatory animals, etc. Factory farming. Factory farming refers to a system of raising livestock and poultry in high density facility under the controlled condition to maximize the production efficiency and output of dairy products at lower cost. Impact of factory farming: antibiotic resistance, zoonotic disease, environmental degradation, health, etc. Woody encroachment: increase of the tree and shrub cover and widespread across most ecosystem. ये entail करता है conversion of open habitats to habitats with greater tree cover and shrub density. Result in homogenization of ecosystem, meaning a diverse, multi-layered ecosystem turned into uniform layer of woody plants. Its occurrence in open ecosystem like savanna and grassland reduce करता है native grassland birds. Green water and blue water. So green water refers to moisture in soils and vegetations. Part of hydrological cycle, green water is absorbed by roots, used by plants and released back to atmosphere through process of transpiration. It is vital in generating rainfall, mitigating climate change, etc. Blue water is about encompassing surface and groundwater found in lakes, rivers, reservoirs. Blue water recharge via precipitations. Organizations in news, तो sites. हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड. ये इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग है एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट जो इंश्योर करता है इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेन of wild animal and plant that not threaten the survival of the species. Genesis, drafted in 1963 following IUCN resolution, came to force in 1975.
पार्टीज तो 184 कंट्रीज है, इंडिया इज ए मेंबर. साइट अपेंडिसेस contain list of species accorded different levels and types of protections from over exploitations. Site appendices. Appendices 1 yet threatened है with the extinction. International commercial trade is prohibited. The species are not currently threatened but may become so without controlled trade. Trade requires an export permit or re-export certificate. A species are listed at a party request to prevent unsustainable or illegal exploitations. ठीक है. साइट्स रोजवुड द ग्लोबल पिक्चर्स रिपोर्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट. ठीक है. आगे देखते आयुषियन. तो आयुषियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड. ओके. देन ये फर्स्ट ग्लोबल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है फोकस्ड ऑन नेचर कंजर्वेशन सस्टेनेबल रिसोर्सेज. जेनेसिस 1948 में बना था. देन मेंबरशिप गवर्नमेंट, एनजीओ एंड रीएस्टैब्लिश रिसर्च इंस्टीट्यूशन. ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्फ्लुएंसेस एनवायरमेंटल पॉलिसी ग्लोबली. की इनिशिएटिव क्या है? तो रिकॉग्नाइज करता है इफेक्टिव कंजर्वेशन एरिया, वर्ल्ड कंजर्वेशन ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर कंजर्वेशन डायलॉग. ठीक है. नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस जैसे यूज नेचर टू टैकल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंजेस. रिपोर्ट्स इंडाइसेस. एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन एक्सप्लोर करता है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन. की फाइंडिंग एग्रीकल्चर डायरेक्टली थ्रेटन 34% of species assessed on the IUCN rarely of threatened species. About 17% of species IUCN red list have agricultural document as a habitat. प्रोटेक्टेड प्लानिट रिपोर्ट्स इवेल्युएट करता है प्रोटेक्टेड एरिया इफेक्टिवनेस. नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज प्रमोट करता है नेचर इन क्लाइमेट सॉल्यूशंस. आगे देखते हैं. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग इन नियरली 100 कंट्रीज. एम है इसका डेवलप, ठीक है ना, डिलीवर इनोवेटिव सॉल्यूशन दैट प्रोटेक्ट कम्युनिटीज, वाइल्ड लाइफ एंड प्लेसेस इन विच दे लिव. जेनेसिस क्या है? Established in 1961 as the World Wildlife Fund at IUCN headquarters in Morges, Switzerland. Renamed करा है World Wide Fund for Nature in 1985. World Wide Fund जो नेचर है इंडिया established as a charitable trust in 1969. Organized करा है World Wildlife Movement Earth Hour. Genesis 2007 started a light of movement in Sydney. Observed every year in March between countries local time. Report indices. तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिक्लाइन बाय 73% over the past 50 years. Okay. Freshwater populations have suffered heaviest decline followed by terrestrial and maritime populations. Adopting India's consumption patterns worldwide would need less time than 1 hour by 2050. Okay.